नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आलोचना का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि देश की जनता को लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार एक सुनहरा मौका खो दिया है पीओके वापस लेने का। हम चाहते जिस तरीके से हम एज पर बैठे हुए थे, हम पाकिस्तान को और पीछे ढकेल सकते थे और पीओके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकते थे। ऐसे में विपक्षी पार्टियां लगातार नरेंद्र मोदी पर यहाँ पर हावी होते हमको दिखाई दे रही थी। लेकिन एक ऐसा नेता जो पिछले कुछ महीनों में प्रधानमंत्री मोदी के हर कदम की तारीफ करता नजर आ रहा है, वह यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटजी की तारीफ करते दिखाई दिए। और वह नेता कौन है आप जानते ही हैं, वह है शशि थरूर। आखिर शशि थरूर हर समय प्रधानमंत्री मोदी के फैसले की तारीफ करते दिखाई क्यों दे रहे हैं? क्या है इसके पीछे की राजनीति? चलिए करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, शशि थरूर, अगर कांग्रेस में कोई नेता सबसे अधिक इंटेलेक्चुअल वर्तमान समय में माना जाता है तो वो शशि थरूर ही हैं। उस दौर में भी जब मोदी लहर चल रही थी, शशि थरूर अपनी कंस्टिट्युएंसी तिरुवनंतपुरम से जीत कर पहुंचे हैं। लगातार 3 बार इन्होंने वहां से जीत प्राप्त करी है। इस बार भी वह जीत कर पहुंचे हैं लोकसभा में। पिछले कुछ दिनों में खासकर अगर आप देखेंगे, अक्टूबर के महीने से लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आए शशि थरूर। उनके सारे फैसलों को उन्होंने यहाँ पे इंडोर्स किया है। खासकर जिस समय मुद्दा आया था अप्रवासियों का, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के अवैध प्रवासियों को वापस भेजा था, हथकड़ी लगाकर भेजा था, और नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से इस मुद्दे पर घिर चुके थे। यहाँ पर अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी का समर्थन किया तो वह थे शशि थरूर। इसके अलावा आप देखेंगे कि भारत सरकार की अमेरिका की नीति को लेकर भी नरेंद्र मोदी का समर्थन करते दिखाई दिए शशि थरूर। रूस यूक्रेन युद्ध पर एक समय शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना की थी, लेकिन फिर उन्होंने इस पर माफी मांगी और कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन को साधा है वह अभूतपूर्व है। अच्छा, रही सही कसर अभी पूरी हो गई जब सीज फायर को लेकर पूरे देश में प्रधानमंत्री की आलोचना हो रही थी। उसमें शशि थरूर सामने आए, उन्होंने कह दिया कि यह डिसीजन काफी बेहतरीन रहा है। लोगों ने सवाल पूछा कि भाई इसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल क्या था, तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप का कोई डायरेक्ट रोल यहाँ था नहीं। वह मध्यस्थता नहीं कर रहे थे, वह केवल एक लिंक का काम यहाँ कर रहे थे। एक तरीके से सीज फायर में डोनाल्ड ट्रंप के होने के औचित्य को उन्होंने साइडलाइन कर दिया और नरेंद्र मोदी के सीज फायर के फैसले को उन्होंने पूरे तरीके से जायज ठहरा दिया। एक और बात आप देखेंगे, पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री केरल पहुंचे थे और वहां पर उनकी आगवानी करने आए थे शशि थरूर। तो यह सब साधारण घटनाक्रम नहीं है। लगातार 4-5 ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं जहां पर शशि थरूर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हमको दिखाई दिए हैं। अब इसके पीछे की राजनीति है क्या? कई लोग यह जानना चाह रहे हैं कि आखिर शशि थरूर क्यों प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, इसके पीछे की जो राजनीति है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है, राहुल गांधी जब से 2024 में लोकसभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके पहुंचे हैं, उस समय से राहुल गांधी के सहयोगी खासकर केसी वेणुगोपाल वह काफी पॉपुलर हुए हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में राहुल गांधी के डिसीजन को अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक इन्फ्लुएंस कर रहा है तो वह है केसी वेणुगोपाल, और वह आते हैं केरल से ही। अच्छा, शशि थरूर भी केरल से ही हैं सांसद। तो ऐसे में कांग्रेस के अंदर चल रही है सत्ता की लड़ाई कि आखिर इस बार जब चुनाव होंगे 2026 में तो केरल में कांग्रेस की ओर से कौन बनेगा मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। क्योंकि पिछले 2 बार से यहाँ पर कांग्रेस हार रही है, ऐसे में इस बार कांग्रेस को लग रहा है कि वह वामपंथी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी खिलाफ एक नैरेटिव यहाँ पर तैयार कर पाएगी और सरकार बना पाएगी। केसी वेणुगोपाल लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वह राज्य की राजनीति पर लौटें और वहां पर मुख्यमंत्री बने। और यही चीज शशि थरूर के लिए भी आ रही है। शशि थरूर की कोशिश यह है कि मैं भी अब केरल में कांग्रेस को रिप्रेजेंट करूं और यहां पर अपने आप को एक चेहरे के फॉर्म में दिखाऊं। इस वजह से दो कैंप बन चुका है, एक केसी वेणुगोपाल का और एक शशि थरूर का। ऐसे में आप देखेंगे, चूंकि इस समय केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के बहुत करीबी नजर आ रहे हैं, इस वजह से शशि थरूर की जो लाइन होती है वह नॉर्मली कांग्रेस की लाइन से अलग होती है।
कई बार शशि थरूर से यह सवाल पूछा गया, क्या आप बीजेपी में जाने वाले हैं? तो उन्होंने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। अब शशि थरूर क्या बीजेपी में जाएंगे, इसकी संभावना है बड़ी कम। लेकिन शशि थरूर का प्रयास यही रह रहा है कि वह लगातार सत्ता पर दबाव बनाए रखें। सत्ता का मतलब यहाँ मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। तो राहुल गांधी पर दबाव बनाना यह शशि थरूर की मुख्य नीति है। वह बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन वह लगातार ऐसे भी बयान देते रहेंगे जिससे कि कांग्रेस थोड़ी असहज होती रहे। अगर कांग्रेस असहज होगी और शशि थरूर को मौका दे सकती है। और शशि थरूर जो इस समय राजनीति में एक तरीके से साइडलाइन हो चुके हैं, आप अगर नोटिस करेंगे तो जो कांग्रेस के खिलाफ G23 बना था, उसमें शशि थरूर का नाम हुआ करता था। वह भी सिग्नेचर किए थे कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, इसको परिवर्तित किया जाना चाहिए। और उसके बाद से राहुल गांधी शशि थरूर को पसंद नहीं करते। इस वजह से शशि थरूर को लग रहा है कि केरल में चूंकि मुझे अपने आप को स्थापित करना है, ऐसे में राहुल गांधी के साथ कैसे आया जाए। केसी वेणुगोपाल उनको राहुल गांधी के साथ आने दे नहीं रहे हैं। तो अब शशि थरूर के पास एक ही तरीका है कि वह यहाँ पर कांग्रेस की खिलाफत करते दिखाई दें। खुलकर तो नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस तरीके से वह प्रधानमंत्री मोदी की नीति की तारीफ करते हैं, उनके नेताओं के साथ सेल्फी लेते हैं, यह बात स्पष्ट है कि वर्तमान समय में शशि थरूर का इंक्लिनेशन जो है, वह कांग्रेस से अधिक भाजपा की ओर जाते दिखाई दे रहा है। लेकिन शशि थरूर और प्रधानमंत्री मोदी, इन दोनों के बीच में एक पुराने झगड़े भी पड़े हुए हैं। जब सुनंदा पुष्कर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, तो चीजें इतनी आसान भी नहीं है। और वैसे भी केरल में भाजपा को चेहरा चाहिए। इस वजह से हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वह बात इस समय भाजपा के नेता और स्वयं शशि थरूर जो है वह भूल जाएं, क्योंकि भाजपा को चाहिए केरल में एक चेहरा, और शशि थरूर वह चेहरा है क्योंकि वहां पर वो सबसे पॉपुलर हैं। प्रचंड मोदी लहर में भी अपनी सीट उन्होंने यहाँ पर बचा के रखी थी। ऐसे में अगर वह बीजेपी में जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको केरल के चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन होते दिखाई दे। वैसे भी वक्फ बिल के बाद केरल की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि वक्फ बिल का समर्थन किया है वहां की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने। उनको भी बहुत सारी समस्याएं वक्फ बोर्ड से हो रही थी। ऐसे में क्रिश्चियन वोट वहां पे बहुत महत्वपूर्ण है। और भाजपा को लग रहा है कि अगर शशि थरूर टाइप का एक चेहरा उनकी तरफ आ जाए जो थोड़ा लिबरल है, तो ऐसे में क्रिश्चियन वोट जो है वो इनके तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में केरल की राजनीति किस तरफ जाती है। और शशि थरूर जो लगातार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, क्या वह बीजेपी में शामिल होंगे या नहीं? और अगर वह बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़े झटके के समान होगा। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।